हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गा। आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक नया टॉपिक मांग या फिर डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है, इच्छा, आवश्यकता तथा मांग एक ही शब्द के लिए यूज़ किया जाता है। कहते हैं कि ये पर्यायवाची है एक दूसरे के लिए, इच्छा, आवश्यकता तथा मांग। पर इकोनॉमिक्स में जो है, अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों का अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। इच्छा एक अभिलाषापूर्ण विचार है। यदि आपकी एक रंगीन टीवी लेने की इच्छा है परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो यह इच्छा या चाहत आर्थिक दृष्टि से केवल क्या रह जाएगी, डिज़ायर या इच्छा ही रह जाएगी या अभिलाषापूर्ण विचार ही है, मांग नहीं है। यदि पर्याप्त धन होते हुए भी आप इसे रंगीन टीवी पर खर्च करना नहीं चाहते हैं तो इच्छा केवल आवश्यकता ही कहलाएगी, मांग नहीं कहलाएगी। आपके पास पैसा है पर आपका मन नहीं है लेने के लिए, तो आवश्यकता है इसकी, पर यह आपका मांग और इच्छा नहीं है। यह इच्छा उसी स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिस स्थिति में क्या होता है, एक निश्चित समय, एक निश्चित कीमत पर आप रंगीन टीवी खरीदने के लिए तैयार हो। तो हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं मांग का। इसमें 4 बातें ज़रूर याद रखिएगा, मैं बताती हूँ अभी। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता एक समय की एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए केवल इच्छुक या योग्य ही नहीं बल्कि तैयार भी हो। तो इसमें 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि एक इंसान किसी चीज़ को खरीदने जा रहा है तो उसको मांग तभी बोलेगा जब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक निश्चित समय पे, एक निश्चित कीमत पर, और टीवी की जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर कॉस्ट पर एक निश्चित समय, एक निश्चित कीमत, और उसकी इच्छा भी होनी चाहिए उसको खरीदने की, और वो तैयार भी होना चाहिए उसको खरीदने के लिए। ये 4 बातें मांग का जो डेफिनेशन है उसमें बहुत ज़रूरी होता है। हम अब पढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में डिफरेंस। मांग और मांगी गई मात्रा में क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि मांगी गई मात्रा और मांग में क्या डिफरेंस होता है। तो मांग वह मात्रा है जो क्रेता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न या वैकल्पिक कीमतों पे खरीदने के इच्छुक तथा योग्य हो। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट प्राइस लेवल पे खरीदने के लिए जब रेडी हो जाता है तो उसे मांग कहते हैं। पर मांगी गई मात्रा क्या है? मांगी गई मात्रा वह विशेष मात्रा है जो क्रेता एक निश्चित कीमत पर खरीदने के इच्छुक तथा योग्य दोनों होना चाहिए, कि वो रेडी होना चाहिए खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पर। अब हम पढ़ेंगे मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग पर बढ़ोतरी होती है, वह वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। नॉर्मली क्या होता है, ये जर्नली हम सभी को पता है कि जब हम मार्केट में जाएंगे तो किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो हम उसकी क्वांटिटी क्या करते हैं, कम डिमांड करते हैं, हम उसकी मात्रा कम डिमांड करते हैं। पर जहाँ हमने देखा कि चीनी की प्राइस कम हो गई तो हम बोलेंगे 1 किलो की जगह 2 किलो दे दो, और जहाँ प्राइस ज़्यादा हो गई तो हम बोलेंगे कि नहीं 2 किलो की जगह हमें 1 किलो, या 1 किलो की जगह हमें आधा ही किलो दीजिए। तो क्या ये नियम क्या बता रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अन्य बातें ज़रूर लगाइएगा। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती है, और जब उसके प्राइस में इंक्रीज़ होता है, जब उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में कमी आती है। मांग के नियम के संबंध में मुख्य विशेष निम्नानुसार हैं। कुछ बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमको जानने के लिए। जैसे कि है, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस में, कीमत पे और वस्तु में।
मतलब प्राइस में और कमोडिटी में जो है विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध मतलब एक प्राइस बढ़ेगा तो हमारी वस्तु की मांग क्या होगी, कम होगी, और प्राइस अगर कम होगा, कीमत कम होगी तो हमारी वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि कीमत एक स्वतंत्र चर तथा मांग एक आश्रित चर है। प्राइस क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़े, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जैसे किसी चीज़ पर उसका प्रभाव पड़े। मान लीजिए कि हम मांग का नियम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं पहले कि कीमत बढ़ेगी, कीमत घटेगी, तब हमारी वस्तु जो है उसमें मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा या घटेगा। कीमत अपने आप ही बढ़ेगी और घटेगी, इस पे किसी का जो है वश नहीं चलता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पे कोई आश्रित नहीं है। पर हमारी जो मांगी गई वस्तु है वो किस पे आश्रित है, कीमत पर। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो ये हो गया, ये दोनों क्या है, एक इंडिपेंडेंट, प्राइस जो है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर है और मांग जो है आश्रित या डिपेंडेंट चर है। तीसरा पॉइंट है अन्य बातें समान रहने पर। मांग का नियम मान्यता है कि अन्य बातें समान रहती हैं। कीमत के अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि अन्य कारकों जैसे आय, परिस्थितियों की कीमतें, या फिर किसी का टेस्ट, किसी का प्रेफरेंस, किसी का वेदर कंडीशन, ये सब दूसरी और कीमतों में कमी के बावजूद भी मांग में कमी हो सकती है। क्या होता है कि इस सारे चीज़ में अगर ज़रा सा भी प्राइस में चेंज होगा या प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो हमारे जो डिमांड है उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। जैसे अगर कोई शराबी है, वो अगर शराब पीना नहीं छोड़ेगा, अगर उसकी कीमतें बढ़ भी जाए, अगर शराब की कीमतें मान लीजिए कि बढ़ भी जाए, तब भी शराबी क्या है, अपनी वस्तु की मांग में कमी नहीं करेगा। तो इसीलिए हम अन्य बातों को समान रख के मांग के नियम का अध्ययन करते हैं। परिवर्तन की दशा डायरेक्शन ऑफ चेंज। क्या है कि परिवर्तन की दशा डायरेक्शन ऑफ चेंज में क्या होता है कि मांग का जो नियम है वो एक गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है कि ये प्राइस का क्वांटिटी नहीं बताता, डायरेक्शन बताता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा प्राइस के चेंज होने पे ये नहीं बताता है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि अब बढ़ेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो फिर आज के मांग का नियम का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।